5 साल बाद, 5 साल आपने जनता को आपने जनता की सेवा की, 5 साल बाद जनता एक बार क्यों आपको फिर से मौका दे? 5 साल पहले हम लोगों को मौका दिया था इसलिए कि जनता के साथ मिलकर संघर्ष हम लोगों ने किया था। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, सबके हितों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। तो एक विश्वास हमने जीता था। और अब यह है कि इन 5 वर्षों में जो हमने सब वर्गों से जो वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही थी, उसे हम लोगों ने पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव हुआ है, और सबसे बड़ी बात है संस्कृति, जो हमारी पहचान है। कोई क्षेत्र विशेष की अलग पहचान होती है, तो वो पहचान हमारी छत्तीसगढ़ की भी है। तो संस्कृति को लेकर हम लोगों ने बड़ा काम किया है। तो इस कारण से लोगों का विश्वास, एक भरोसा कांग्रेस सरकार पर बनी है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जनता हमें फिर से चुनेगी, अवसर देगी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मैं आया था तो मैं ये भी सुन रहा था कि एक नारा लगा है, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन अब ये बदल गया है, कांग्रेस है तो भरोसा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो भूपेश है तो भरोसा है लोगों ने कहा, क्योंकि जब लॉकडाउन था, वैश्विक महामारी थी, उस समय लोगों ने कहा कि जब सबके घरों में हमने 3 महीने का राशन एक साथ पहुंचा दिया। जो छात्र थे उनकी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना, जनरल प्रमोशन कराना, तो भरोसा बढ़ा। तब उन्होंने कहा भूपेश है तो भरोसा है। फिर किसान जब सब तरह से नाउम्मीद थे, पूरे देश में कहीं आर्थिक हलचल नहीं थी, सब कुछ बंद था, और उस समय किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहले किस्त हमने दिया, तब उन्होंने कहा भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन भूपेश की पहचान तो कांग्रेस से है, और इसलिए जब पार्टी की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस पर भी भरोसा है। ये दोनों पर्यायवाची, भूपेश है तो भरोसा है और कांग्रेस है तो भरोसा है। पार्टी बहुत बड़ी है, मैं तो उसका एक इकाई हूँ, एक हिस्सा हूँ, तो पहचान मेरी है तो कांग्रेस से है। यदि मैं कोई विश्वास अर्जित करता हूँ, भरोसा अर्जित करता हूँ, तो कांग्रेस की ताकत है। एक बात और जानना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि हाल ही में आपने कहा कि एक बार फिर मैं आया तो किसानों की कर्ज माफी कर दूंगा। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि इसमें कितने विवाद हुए, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगे, क्यों फिर दूसरी बार कर्ज माफी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है भूपेश बघेल को चुनाव जीतने के लिए? देखिए, इसलिए है कि किसान छत्तीसगढ़ के एक फसल के भरोसे वो पूरा साल भर गुजारा करते हैं। हमने उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया, अब उसको और आगे बढ़ाना है, और ताकत देना है, तो एक बार ऋण माफी और होना चाहिए। ये किसानों की भी डिमांड थी, और मुझे भी लगा कि 2 साल कोरोना के बीता सारी परेशानियां थी, और उसके बाद अब उनको ये अवसर तो मिलना चाहिए किसानों को, इसलिए हमने ऋण माफी घोषणा की। लोग कहते हैं कि गलत इकोनॉमी है, ये गलत अर्थव्यवस्था है। बार बार अगर किसानों को आप ऋण माफ करेंगे तो राज्य पे इसका बोझ बढ़ता जाएगा। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार जब 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को माफ करती तो कोई उंगली नहीं उठाता। यदि मैं लाखों किसान के हजारों करोड़ में जब माफ़ करता हूँ, 9,000 10,000 भी नहीं जाता, 10,000 करोड़ के आसपास माफ़ किया, तो लोग उंगली उठाने लगे। अब 14.5 लाख करोड़ का माफ़ किया, किसी ने कोई बात नहीं कही। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि मैं किसानों से कर्ज माफ़ किया, उसमें मैं वोट मांग लेता हूँ। आप उद्योगपति ऋण माफ़ी किया तो आप उससे वोट मांग लीजिए, देख लीजिए किसमें मिलता वोट। और अर्थव्यवस्था किससे? एक अर्थव्यवस्था है जब सारी संपत्ति को कुछ चंद मुट्ठी भर उद्योगपति के हाथ में सौंप दो। दूसरी अर्थव्यवस्था है जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके खाते में पैसा डाल दो। तो वो एक इकोनॉमिक है जो गांव से चल के कस्बे, और कस्बे से लेके तहसील और ज़िला तक पहुंचता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो इस दौर से जितने बार वो पैसा गुजरता है, वहाँ वो फिर इकोनॉमी को चेंज करते जाता है। तो गांव के अर्थव्यवस्था, मजदूरों का अर्थव्यवस्था, उसके बाद फिर जो छोटे व्यापारी हैं, फिर बड़े व्यापारी हैं, फिर उद्योग है। जब डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग भी पहिया चलेगा। तो ये इकोनॉमी, इस प्रकार की इकोनॉमी जो दुनिया के जो माने हुए जो अर्थशास्त्री हैं वो इकोनॉमी की बात करते हैं। यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं, और वो काम हमने कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था उन चंद गिने चुने राज्यों में से एक है जो सारे, चाहे आरबीआई के जो नाम से हैं या भारत सरकार के जो वित्त विभाग के जो गाइडलाइन हैं,
उसको हम फुलफिल करते हैं। एक बात और, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस कर्ज माफी के बारे में कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, उनका कहना है कि नहीं नहीं भाई ये मास्टर स्ट्रोक तो है ही नहीं, क्योंकि पुरानी कर्ज माफी जो है वो ही ठीक ढंग से नहीं हुई। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये है कि जो किसान डिफाल्टर थे, जो किसान जो अल्पकालीन ऋण लिए थे उसका हमने माफ़ किया, जो दीर्घकालीन लोन लिए थे उसका माफ़ हमने नहीं किया। ये बोलते दीर्घकालीन भी किए हैं, है ना, उसका भी माफ़ करो। हम तो मैंने कहा भी जो किसान हमको समझे, हम किसान की भाषा समझते हैं, हमारी बात किसान समझते हैं। आप कौन हो भाई, दाल भात में मुसलचंद? तो आपकी बात तो समझ आएगी, न लोगों की बात समझते हैं, न आपकी बात कोई दूसरे की समझ आ रही। हमारी बात समझ रहे हैं, हम उसकी बात समझते हैं। एक बात मैं बीजेपी की बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ और मुद्दे हैं जिन पर मुझसे आपसे मुझे बात करनी है। मैंने आज एक पोस्टर देखा, आपने कहा कि हम गरीबों को अपना घर देंगे, फिर प्रधानमंत्री तो पहले से ही कर रहे हैं, तो आपने उनको नहीं आने दिया, आप खुद अपने नाम से घर बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हमने उसे उनका शेयर मांगे, 40-40 का रेशियो है प्रधानमंत्री आवास का, उन्होंने हमको नहीं दिया है। हम 13,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में रखे थे, उसके पहले 700 करोड़ रुपए रखे थे, और अभी लोगों की डिमांड आई जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था कि और लोग भी आवास मांग रहे हैं। तो मैंने कहा 2011 के सर्वे में है आपका नाम? बोले नहीं, लेकिन हमको तो अभी आवास चाहिए, क्योंकि जब 2011 में जब सर्वे हुआ था तो हम परिवार से अलग हुए नहीं थे, तब हम तो छोटे थे। अब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हैं, हम माता पिता से अलग रह रहे हैं, अब हमको अलग मकान चाहिए। तो अब सर्वे कराने मैंने प्रधानमंत्री तत्काल चिट्ठी लिखा कि भाई इसको कम से कम 2021 का जो जनगणना है उसको तत्काल कराइए, आर्थिक सर्वेक्षण उसको तत्काल कराइए, ताकि जो नए हितग्राही हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, उसको आवास मिल सके। नहीं किया तो 1 अप्रैल को हमने कहा कि इसको आर्थिक सर्वेक्षण कराते हैं, और पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कराया। उसमें 2011 का जो सर्वे है जिसमें 6,99,000 बचा था, उसका हमने पहले किस्त दिया। जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया उसमें 47,000 ऐसे लोग थे जो आवासहीन थे, बिल्कुल जिसके पास कोई घर नहीं है, उसको भी पहले किस्त दे दिया। अब जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया उसमें जो 1 कमरे का जो मकान है या 2 कमरे का मकान है, ऐसे पात्र व्यक्ति 10 लाख लोग हैं। हमने कहा हम उसको भी देंगे। भारत सरकार अपना हिस्सा दे न दे, हम देंगे, क्योंकि वो बात करेंगे किसके? 2011 की जनगणना के। हम आर्थिक सर्वेक्षण कब कराए? 2023 में। तो हमारी बात को तो मानेंगे नहीं। अब हमारी सर्वे को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, और वो कर नहीं रहे। तो हम अपने सर्वे के हिसाब से करेंगे, तो वो राशि यदि हम देंगे 100% राज्य सरकार देगी। मैंने कहा भारत सरकार दे न दे, हम देंगे। अब भारत सरकार दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो हम तो करेंगे। बिल्कुल, भारत सरकार कह रही है चलिए आपने ये तो बना लिए, इसको मैं अलहदा रख देता हूँ, लेकिन जो 60 और 40 वाली योजना है वो भी चालू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो 60 और 40 में तो वो 7 लाख परिवार है ना, उसमें दे कहाँ रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब आपको जो उनको शेयर देना है, हाँ, वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। ये उल्टा आरोप लगाते हैं। तो ये आपने कभी बीजेपी वालों से पूछा सभा में कि आपने पैसा क्यों नहीं दिया मुझे? हाँ, तो लगातार मैं बोल रहा हूँ, दे नो पैसा। पोर्टल ही बंद कर दिए, हम एंट्री किस में करेंगे? मान लो राज्य सरकार यदि कोई मकान बना रही है और भारत सरकार पोर्टल बंद करके रखे, तो एंट्री कैसे होगी उसमें? इस पे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। तो अभी बात है, हम तो अभी पैसा दिए हैं, अब जरूरत पड़ी तो जाएंगे। Zee News.